लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के मलबे को हटाने का काम अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब तक इस वाक़े के अंदर 27 अफराद जाँबाग हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर हुमायूं खान। ग्राउंड +5 बिल्डिंग थी और जब ये गिरी है तो मलबे का एक ढेर था, सरियों का जाल था। और जब ये रिपोर्ट हुआ है परसों 11:15 बजे तो यहाँ पर एक जंबे गफ़ीर था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, NGOs थी तमाम, जिसकी वजह से हमें काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। होता ये है कि जब भी कभी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो बाकायदा रेस्क्यू गाड़ी या फायर टेंडर्स के लिए एक स्पेस, एक रास्ता रखा जाता है, लेकिन आगे जब एम्बुलेंसेज से पहले रिपोर्ट कर देती हैं तो वो एम्बुलेंसेज से रास्ता ब्लॉक करती हैं, उससे भी प्रॉब्लम आती है। फिर क्राउड को वहाँ से मलबे से रिमूव हटाने के बाद जब हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है ये RCC बिल्डिंग थी, उसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आई। हमने साउंड डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये कि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उसने वर्किंग नहीं की। अब तकरीबन 27 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और 4 इंजर्ड हैं जिनको सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिए गए। बिल्कुल आखिरी मराहिल हैं और इंशाल्लाह आधे पौन घंटे के अंदर बिल्कुल क्लोज। किसी विक्टिम का होना वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने तमाम फैमिली से मुलाकात की है, फैमिली से मुतमईन है, तमाम जा चुके हैं। यहाँ पर अब कोई लॉयकिन भी नहीं बैठे हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से एक सर्वे भी करवाया था जिसमें आई चंद्रिका रोड था, तारिक रोड था और शाराय फैसल था, जिसमें हमने तकरीबन 266 बिल्डिंग का सर्वे किया था। 190 बिल्डिंग थी जिसमें कोई न कोई कमी बेशी थी, जो कि एक अलार्मिंग पोजीशन है। इन चीज़ों को अगर हम बेहतर कर दें, इसी तरीके से ये ओल्ड एरिया हो गए, अपना लियारी, अपना लियाकताबाद या अपना गुलबहार गोलीमार के इलाके हैं, इनकी गलियां इतनी तंग हैं, यहाँ पर रेस्क्यू पॉसिबल मुमकिन नहीं है। कल रात को भी जो है हमें जो एक इत्तला मिली है कि 2 बजे के एक आगरा ताज के अंदर बिल्डिंग है ग्राउंड +7 जिसमें क्रैक्स आ गए। रात को भी हमने वहाँ पर रिपोर्ट की और कोशिश की कि उनको इन्हाला कराएं। मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि खुदारा अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करें। ये जो इमारत गिरी थी इसका मलबा जो है वो अब तकरीबन हटा लिया गया है। मजीद चंद घंटे इमदादी काम जारी रहेगा जिसके बाद इस मलबे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी मुकम्मल करार दे दिया जाएगा। जी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में जमी बोस होने वाली इमारत में 27 अफराद जाँ बहक हो गए। मलबे तले दबने वाली लड़की संध्या खुशकिस्मती से बच गई, जिसका इलाज सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जारी है। हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा इस वक्त संध्या के भाई से बात कर रही हैं। जुलाई को लियारी बगदादी में इमारत गिरने का एक हादसा पेश आया और उस इमारत में जो है वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहती थी और जब ज़मी बोस हुई इमारत तो 27 जाने जो हैं वो अपने साथ ले गई। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनके कौन है इस हॉस्पिटल में। मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है, हाँ, उसका संध्या नाम है। उसके घर में 3 अफराद और भी गए हैं, उसका जेठ, उसकी देवरानी, जेठानी और उसका शोहर, तीनों की डेथ हो गई है। संध्या की कैसी तबीयत है? ICU में है, अभी कुछ बेहतर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त संध्या के जो है वो भाई मौजूद थे और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि संध्या की काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो संध्या काफ़ी बेहतर है। जी। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट ने कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। एक्स पर लिखा, लियारी में रिहायशी इमारत गिरने से जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। बहादुर रेस्क्यू वर्करों ने मुश्किल तरीन हालात में अनथक मेहनत की है।